बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस बुर्जदल एक्वेरियंस बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की। तो अगस्त के ग्रहणों के तूफान के बाद सितंबर का महीना थोड़ा स्लो होगा। सितंबर का आगाज थोड़ा स्लो होगा। तो यह महीना किसी तेज तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि यूं महसूस होगा कि जैसे एक तवील हलचल के बाद या तवील मेहनत के बाद या भाग दौड़ के बाद आखिर आपको थोड़ा सस्ताने का या सांस लेने का मौका मिल गया है। तो सितंबर के खास तौर पर पहले 3 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ये हफ्ते एक तरह से एक तरह के रहेंगे, और अगले जो आखिरी 8-9 दिन बनते हैं वो थोड़े अलग तरह के होंगे। तो ये महीना आप लोगों के लिए दो मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ, जो दो मुख्तलिफ स्ट्रांग एनर्जीज के साथ रहेंगे। पहले 3 हफ्तों में ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई रिसर्च का काम करते हैं, तहकीक का काम करते हैं। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आप पुलिस में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको आजकल रिसर्च करना पड़ रही है। तो अब आपके सामने कुछ बड़े राज खुलने वाले हैं, कुछ बड़ी कामयाबियां आप लोगों को मिलने वाली हैं। ऐसी कामयाबियां मिलने वाली हैं कि जैसी कामयाबियां पहले किसी और को नहीं मिली। आपके आसपास आपके सर्कल के लोगों में से किसी को वो कामयाबियां नहीं मिली होंगी। अचानक से कोई बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सितंबर बज़ाहिर बड़ा पुरसकून नजर आएगा, लेकिन अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही होंगी, बड़ी सारी नई चीजें तरतीब पा रही होंगी। अब देखिए, अगर किसी में से किसी एक्विश का अगस्त के महीने में कोई नया रिश्ता बना है, कोई मंगनी हुई है, या कोई मोहब्बत का ताल्लुक बना है, तो उसमें अगर कुछ गलत फहमियां आ रही हैं तो आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना। आप उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। अगर रिश्ता खत्म हो गया है तो अब दोबारा आपके जहन में कुछ पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप लोगों को जज्बाती फैसले नहीं करने, आप लोगों को प्रैक्टिकली अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है। तो सितंबर का सबसे पहला लेसन भी यही है कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इस महीने सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और दूसरे जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेशन की हालत में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम या हर रोज ही कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, बल्कि इस दौर का जोर ज्यादातर जो आपकी अंदरूनी सोच है उसकी तब्दीलियों की तरफ रहेगी, या आपने माजी में जो तजुर्बात किए हैं उनको समझने की तरफ रहेगी। आपने माजी में क्या क्या पाया है, क्या खोया है, कहाँ से फायदा हुआ, कहाँ से नुकसान हुआ, किसी से आपने क्या सीखा, ये तमाम चीजें आपके ज़हन में चलती रहेंगी। वैसे सितंबर के शुरू के दिनों में आप अगर किसी इंसान के करीब होते भी हैं, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते में या बिजनेस के मामले में, तो आप लोगों को उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं होगा, आप उस पर एतमाद जता ही नहीं सकेंगे। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहेगी। लेकिन 10 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगी। और 10 सितंबर के बाद वैसे भी आपके लिए यूं समझे कि एक इनर हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई थेरेपी भी ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके जहन को पुरसकून भी बनाएगी। नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपके जहन के अंदर जो उलझने हैं या एक जो तूफान है उसको एक ठहराव की तरफ लेकर जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अगस्त में आपका कोई रिश्ता बना है, या अगस्त में अगर आपके रिश्ते के अंदर कुछ उलझने या गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, या फिर वो तमाम लोग जिनका अगस्त के महीने में रिश्ता दूर हो गया है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो सितंबर के महीने में आपके जज्बात बहुत ज़्यादा गहरे भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे, और आप अपने रिश्ते के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे। और 10 सितंबर के बाद तो ये संजीदगी, ये गहराई कुछ ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पहले से रिलेशनशिप में हैं और अच्छे रिलेशनशिप में हैं। तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर प्लान करेंगे।
दोनों मिलकर किसी काम कारोबार पर ज्यादा तवज्जो लगाएंगे, भाग दौड़ उनकी ज्यादा रहेगी, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनका कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई नया ताल्लुक बन सकता है। और ये ताल्लुक सिर्फ जज्बाती किस्म का ताल्लुक नहीं होगा या सिर्फ ज़ाहरी अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि ये बड़ा ज़हनी और जज्बाती किस्म का गहराई वाला आपको कनेक्शन महसूस होगा। हाँ, बहरहाल एक चीज़ आप लोगों को मोहतात रहना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपको ख़राब कर सकती है। तो अगर आपका पार्टनर खामोश है तो हर खामोशी को रिजेक्शन ना समझें, हर डिले को या हर ताखीर को बेवफाई मत समझें, क्योंकि कुछ ऐसे हल्के फुल्के डिले आ भी सकते हैं, लेकिन मामलात वैसे ख़राब नहीं होंगे जितना आपके जहन में वो ख़राब हो सकते हैं या फिर जितना आप सोच सकते हैं। क्योंकि जब आप सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग होगी और फिर कुछ सही गलत ख्याल आपके जहन में आ सकते हैं। और महीने के आखिर में आपका 8th हाउस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की रकम आप लोग बड़ी अग्रेसिवली ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी में इधर उधर से जैसे भी मजबूरी में आप पैसा वापस कर सकते हैं, कोई नया बजट प्लान कर सकते हैं या किसी नई जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ पर कामों में कुछ तेज़ी आ सकती है। और मोहब्बत के मामलात में भी यही एक कैफियत नज़र आएगी। जल्दी जल्दी में बड़े जोश जज्बे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मोहब्बत के मामलात में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, वहीं फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। तो अगर रिलेशनशिप है तो आप लोग कुछ ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे, कुर्बत आप लोगों की जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 26 सितंबर के बाद ये वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिनके कामों में सफ़र है, क्योंकि ये सफ़र कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, राइटर हैं, कोई आप सिखाते हैं लोगों को, टीचर हैं, तो आप लोगों को ये वक्त ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाएगा। आपके बहन भाई भी कहीं ना कहीं आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कोर्स आप ले सकते हैं, कोई नई स्किल आप लोग सीख सकते हैं, या अपने बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। या वैसे भी आपका अगर किसी बहन भाई के साथ ताल्लुक़ बिगड़ गया था तो वह ताल्लुक़ अब बेहतर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों के मामलात काफ़ी हद तक बहुत बेहतर भी हो जाएंगे। वैसे इस पूरे महीने में आप लोगों की तवज्जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन या ज़िंदगी से जो आपने सीखा है, जो आपने तजुर्बात किए हैं, कुछ ख्याली बातें, कुछ फिलॉसफिकल डिस्कशंस, इन चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। इस अरसे में किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले, किसी दूसरे शहर में रहने वाले, किसी दूसरे कल्चर के इंसान से आपकी बड़ी लंबी मुलाकातें या डिस्कशंस भी हो सकती हैं, या फिर किसी का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।